महायुद्ध के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूएन महासचिव गुटेरेस का यह बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया में परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो दूसरी तरफ यह जानकारी मिल रही है कि यह युद्ध जो है परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अनूप, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। उनका यह कहना कि यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज 20वां दिन युद्ध का है और जिस तरह से यह युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन पर हमले तेज होते जा रहे हैं, यूक्रेन पलटवार कर रहा है, नाटो युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका यह कह चुका है कि अगर नाटो इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो वर्ल्ड वॉर की तरफ यह युद्ध बढ़ जाएगा। यह अपने आप में बहुत अहम है। तो इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन चाहता है कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना सीधा सीधा रूस से युद्ध का ऐलान होगा। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर नाटो देशों से अपील की है कि अगर ऐसा नहीं किया तो जल्द ही रूस की मिसाइलें नाटो की जमीन पर भी गिरेंगी। हवाई हमलों से यूक्रेन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बम गिरा रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों से फिर एक अपील की है। जेलेंस्की ने नाटो देशों से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन स्थापित करने को फिर से कहा है। जेलेंस्की ने चेताया है कि जल्द ही रूस की मिसाइलें नाटो देशों की जमीन पर भी गिरेंगी। जेलेंस्की की अपील पश्चिमी सीमा पर रूस के हवाई हमलों के बाद आई। रूसी विमानों ने रविवार को पश्चिमी यूक्रेन में लवीव के पास यावोरिव ट्रेनिंग पर करीब 30 मिसाइलें दागी। सबसे बड़ी बात, इस ट्रेनिंग सेंटर पर यूक्रेन की सेना को फ्लोरिडा नेशनल गार्ड्स के सदस्य ट्रेनिंग दे रहे थे। फ्लोरिडा नेशनल गार्ड्स अमेरिका के होते हैं। अमेरिका नाटो का सदस्य है। हमले के बाद रूस ने दावा किया कि करीब 180 विदेशी सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि 35 लोगों की मौत हुई है। ये ट्रेनिंग सेंटर पोलैंड की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पोलैंड नाटो का सदस्य है। रूस के हवाई हमलों से निजात पाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे, लेकिन उनकी अपील या तो अनसुनी कर दी गई है या फिर सीधे सीधे मना कर दिया गया है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है? दरअसल अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे रूस से जंग का ऐलान होगा। जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो सीधे सीधे रूस से युद्ध होगा। वो देश बाध्य होगा रूसी प्लेन को गिराने या उससे लड़ाई करने के लिए। नाटो का एक देश अगर रूस से युद्ध लड़ता है तो सारे 30 सदस्यों को शामिल होना पड़ेगा। और नाटो देश ये नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस से वो सीधे जंग लड़े। नो फ्लाई जोन का मतलब एयर स्पेस का वो इलाका होता है जहां विमानों के उड़ान भरने पर पाबंदी रहती है। ब्रिटेन समेत नाटो के कई देश साफ कह चुके हैं कि ये रूस और नाटो की जंग नहीं है और न ही वो भविष्य में ऐसा चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि वो नाटो की हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे, लेकिन यूक्रेन में जाकर रूस से युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर रूस और नाटो में आमना सामना होता है तो फिर ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला लगातार जारी है। रूस ने लवीना मॉल पर बमबारी की है। हमले में लवीना शॉपिंग सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया है। कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी, और यूक्रेन की राजधानी का ये शॉपिंग सेंटर जो बहुत ज्यादा फेमस था कीव के अंदर, अब उसको निशाना बनाया गया है रशियन सेना की तरफ से। और देखते ही देखते इस शॉपिंग मॉल को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। कीव के बाहर लगातार हमले जारी हैं और कीव के
अंदर की ये तस्वीरें, मॉल के बाहर की तस्वीर और मॉल के अंदर की तस्वीर, दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। इस शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया और हमले के बाद जो तबाही का मंजर है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए।